तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मूवी का टाइटल रिलीज हुआ तो कंफ्यूज हो गया था कि भाई मूवी आ रही है कि कोई गाना आ रहा है, वरना ऐसा नाम कौन रखता है। फिर मूवी का ट्रेलर भी आ गया, उसके बाद भी नाम थीम के साथ जा ही नहीं रहा था। क्या सोच के नाम रखा, ये तो मूवी देख के पता लगेगा अब। लेकिन ट्रेलर देख के क्या पता चला। बी ऑनेस्ट, पहला ख्याल तो दिमाग में मेरे ये आया, इन लोगों ने टीवी सीरियल की कहानी को उठाकर चेप दिया। 2016 के अंदर लाइफ के चैनल पर रिद्धिमा पंडित जी का एक शो आता था जिसका नाम था भैया बहू हमारी रजनीकांत। उसकी भी सेम थीम थी। मेरे दिमाग के हरामी घोड़े इसे रीमेक का टैग देने के लिए दौड़े। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले रिसर्च कर लेते हैं, और मेरी रिसर्च अब ये कहती है कि रजनीकांत की रोबोट मूवी के अंदर चिट्टी को अपने ही साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड यानी सना से प्यार हो जाता है, पर आगे कुछ नहीं होता है। आगे जाके बहू हमारी रजनीकांत सीरियल के अंदर जो रजनी रोबोट है वो अपने ही साइंटिस्ट से जाके शादी कर लेती है। और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के अंदर ये सब भाई साहब एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। शाहिद कपूर एक रोबोट के साथ कोजी कोजी होने के साथ उसके साथ सेक्स तक कर लेता है, और उस बंदे को रियलाइज तक नहीं होता कि भाई उस बंदी के अंदर हड्डी खून मांस जैसी कोई असली चीज है भी नहीं। भाई ये कौन सा साइंटिस्ट है जिसने अपनी रोबोट को सेक्स डॉल वाली खूबियां दे रखी हैं। मैं कह रहा हूँ लड़कियां तुम भाव खाना बंद कर दो इससे पहले कि लौंडे इस रोबोट के चक्कर में निकल लें। फिर कोई नहीं पूछने वाला, खाते रहना भाव। ओ भाई ये प्लॉट यार अभी बात करने में इतना फनी लग रहा है। मैं पक्का कह रहा हूँ कि ना राइटर और डायरेक्टर दोनों ने खट्टी टॉफी खाई, तो भी एक साथ। और जो भी इतना श्योर है कि इसके अंदर रोमांटिक कॉमेडी तो पक्का निकलने वाली, लेकिन फिर भी मैं ट्रेलर को एक बार अपने अंदाज में डिकोड कर देता हूँ। शाहिद कपूर कहीं काम से बाहर जाता है और वहां जाकर उसे मिलती है कृति सेनन। कृति सेनन के साथ मस्त फ्लर्ट होता है। उसके बाद में दोनों हम बिस्तर तक भी हो जाते हैं, मतलब कि दोनों में सेक्स हो जाता है। फिर बंदा उस बंदी को अपनी फैमिली से मिलवाता है, लेकिन कृति सेनन के लिए शाहिद की फैमिली का कल्चर बिल्कुल ही नया है, तो उसकी सारी गलतियों को उसकी फैमिली ये कह के माफ कर देती कि भैया अमेरिका वाली है। लेकिन फिर एक दिन ये बंदी ऐसी बीमार होती है कि उठ ही नहीं पाती। फिर संजोग से शाहिद की आंटी जी यानी डिंपल कपाड़िया जी आती हैं, जो कि एक रोबोट साइंटिस्ट है। वो आके बताती भाई ये बंदी असली नहीं, ये तो एक रोबोट है और इसकी बैटरी डेड हो गई है। और वहीं से हमें कृति सेनन का वो डायलॉग समझ में आता है जब शाहिद कपूर उसे प्रपोज करता है ये कह के विल यू मैरी मी, और वो बंदी कहती है रिएक्शन के तौर पे इज दैट पॉसिबल। और अब इसी वजह से इस मूवी में इस कहानी को एक एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी कहा गया है। शाहिद कपूर को अब एक रोबोट एक मशीन से ही अटैचमेंट हो चुकी है। बंदे को अब जिंदा लड़की भी नहीं है, जिंदा लड़की जैसी दिखने वाली मशीन भी चलेगी। अब देखना यह है कि इस मशीन से आशिकी के इस फितूर के भूत को शाहिद कपूर कैसे उतारता है, या फिर उससे कैसे डील करता है, या फिर कोई और नया ट्विस्ट आएगा मूवी में। देखो ट्रेलर में कॉमेडी डेफिनेटली है, धर्मेंद्र पाजे की भी झलक यानी मूवी में तो है, लेकिन स्क्रीन टाइम कम है। मूवी एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनी है, ऊपर से वैलेंटाइन डे के आसपास आ रही तो भैया रोमांटिक कॉमेडी वर्क कर सकती है। बस अब एक ही चीज का डर है कि भैया कहीं ये हमारी जो स्टोरी हो पूरे तरीके से सेंसलेस ही ना निकले, या फिर ये बहू हमारी रजनीकांत सीरियल की कोई महंगी कॉपी ना निकल जाए। बाकी मैं इस चुलबुली कहानी को देख के हंसने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूं। आप लोगों का क्या ख्याल है अब कमेंट बॉक्स में जाके बता दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बातचीत में मजा आया तो आपको पता है कि वीडियो को आप ठेंगा दिखा सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी टिप्पणी कर सकते हो एन के टिप्पणी के ऊपर, और बातचीत में आगे भी जुड़े रहने के लिए फिर आप कर सकते हो। क्या पता है आपको, कर दो।